तो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह जीएसएम लाइसेंसिंग की भी एग्जांपल इसी तरह से है कि जीएसएम लाइसेंस को भी फाइनेंस कर सकता है, क्योंकि जीएसएम लाइसेंसिंग के अगेंस्ट आपको जो भी पेमेंट करनी है बैंक उसको फाइनेंस करेगा और लेटर ऑन आप उसको उसमें दे सकते हैं, क्या कहते हैं, इसमें इंस्टॉलमेंट में पे बैक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एलसी। एलसी इज बेसिकली अ लेटर ऑफ क्रेडिट। एलसी का यूज होता है सबसे ज्यादा व्हेन वी इंपोर्ट समथिंग। आई विल नॉट टॉक अबाउट कि लेटर ऑफ क्रेडिट की टाइप्स कितनी है, किस तरह चलता है सारा कुछ। हमने सिर्फ एलसी को देखना है कि जी व्हाट इज एलसी, एलसी को मुराबाहा में इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि एलसी इंपोर्ट के लिए यूज होती है तो इसका मतलब है जब भी आप कोई चीज इंपोर्ट करेंगे, इट कुड बी रॉ मटेरियल जो मोस्टली इंपोर्ट होता है, और इट कुड बी योर फिनिश गुड्स, जैसे गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं। तो हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है कि क्या इंपोर्ट होता है क्या नहीं इंपोर्ट होता। हमारा मसला सिर्फ इतना सा है कि हम इंपोर्ट में एलसी को यूज कैसे करते हैं। लेट्स से हम ये कहते हैं कि हमारे पास एलसी हमने ओपन करवानी है, कोई चीज इंपोर्ट करनी है, ठीक है। हम उसके बाहर लिख लेते हैं लेट्स से एलसी जो ओपन होगी इसके चार्जेस होंगे, कुछ चार्जेस होंगे लेट्स से 10,000। हो सकता है इस एलसी की टोटल वैल्यू दैट इज इक्वल टू $10,000 आज के रेट के, जो भी इसका रेट होगा लेट्स से हम कहते हैं 150 के हिसाब से आसानी पैदा करते हैं। थर्ड, हमारे पास इसके ऊपर कोई ड्यूटीज होंगी, ड्यूटीज बैंक पे करेगा, विल बी पेड बाय बैंक। और ड्यूटीज क्या होंगी जी आपकी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सेल टैक्स होगा। सेल टैक्स आपका 22% है इम्पोर्ट के ऊपर। एंड देन वी हैव इनकम टैक्स, आई टैक्स, let's say that is 4.5%, and etc could be more than that। अच्छा जी, इसके अलावा आपका कोई फ्रेट होगा फ्रॉम कराची टू मुल्तान, लेट्स से हम कहते हैं जी 50,000 है। अच्छा, ये सूरत अलग हमारे पास गिवन हो तो हमारी एलसी कैसे चलेगी। हम लिखेंगे कि जी जो फर्स्ट एंट्री क्या है जी, एलसी ओपनिंग है, लेट्स से हमने एलसी ओपन की LC001, और इसके जो चार्जेस हैं वो हमारे पास 10,000 है ओपनिंग के। LC001 जब आप ओपन कराएंगे तो इसके अगेंस्ट आपको कैश देना पड़ेगा, एंड कैश वुड बी 10,000। एलसी ओपनिंग चार्जेस कभी भी बैंक नहीं पे करता पहली ट्रांजैक्शन, लेट्स से। अच्छा, उसके बाद एलसी बुकिंग होती है, या समझे एलसी की पेमेंट होती है। एलसी तो 10,000 की है, तो LC001 $10,000 150 इसका एक्सचेंज रेट है। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 150 इट बिकम्स 1.5 मिलियन। तो मैंने कहा जी 1.5 मिलियन डेबिट कर दिया, और इसके अगेंस्ट मैंने बैंक लाइबिलिटी क्रिएट कर ली 150 $5। ठीक हो गया, मैंने लाइबिलिटी क्रिएट कर। थर्ड थर्ड है जी हमारे पास टैक्स कैलकुलेट करने का। सो टैक्स सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ सेल टैक्स। सेल टैक्स कितना है जी, 22% है। सो 1.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.22, 330,000। मेरे पास सेल टैक्स हुआ 330,000। अच्छा, जब भी हम कस्टम ड्यूटीज या इंपोर्ट ड्यूटीज कैलकुलेट करते हैं, ड्यूटीज हमेशा कंपाउंड होती हैं। कंपाउंड होने का मतलब है कि ये 3,30,000 का जो टैक्स है ये पहले इसमें ऐड होगा, जो इसकी एलसी की वैल्यू है, एलसी की वैल्यू में ऐड होगा, उसके बाद इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। सो ये हमारे पास 18 लाख हो गए। 18 लाख के ऊपर आपने अब 4% लेट से इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, तो वो हमारे पास 73,200 हो गया। तो इनकम टैक्स मेरे पास कितना हुआ, 73,200। अगर यहाँ वैसे डायरेक्ट इसके ऊपर टैक्सेस कैलकुलेट करेंगे इंपोर्ट के ऊपर, वो कम होंगे, लेकिन जब हम इनको ऐड करते जाते हैं, ड्यूटी ऐड की इस अमाउंट के अंदर, फिर टैक्स कैलकुलेट के नेक्स्ट अमाउंट में, ये दोनों ड्यूटीज इसमें ऐड होंगी, फिर थर्ड टैक्स कैलकुलेट होगा, एंड सिमिलरली फोर्थ। जब हम चीज़ों के अंदर इस तरह कंपाउंड करते हैं तो टोटल टैक्स हमारा इंक्रीज हो जाता है। जब आपने ये टैक्स की अमाउंट्स कैलकुलेट कर ली, और मैंने यहाँ लिखा कि ये टैक्स बैंक पे करेगा, ठीक है। अगर आपकी कोई लिमिट वगैरह चल रही है तो बैंक कैन पे द टैक्स।
तो बैंक कितना क्रेडिट हुआ हमारे पास, बैंक लायबिलिटी क्रेडिट हुई हमारे पास 403200, 403200, ठीक है। और एलसी हमारी 001 जिसके अगेंस्ट हमने लाइबिलिटी क्रिएट की वो 403200 से डेबिट होगी। फोर्थ हमारे पास एंट्री लिखी हुई है लेट्स से फ्रेट की। फोर्थ फ्रेट की एंट्री मैंने की जी, एलसी 001 मेरे पास 50,000 से डेबिट होगी क्योंकि ये पेमेंट मैंने की है। तो मैं क्या कहूँगा यहाँ कैश, और कैश 50,000 से मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। जब मैंने ये सारा काम कर लिया यानी सारी एंट्रीज मैंने पास कर ली, और मैंने कहा जी एलसी के अगेंस्ट अब कोई और एक्सपेंस मौजूद नहीं है, तो मैं एक फिफ्थ एंट्री पास करूंगा, उसमें कहूंगा जी परचेजेस डेबिट। डेबिट कौन सी अमाउंट डालनी है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद एल सी 001 इसको हम कर देंगे क्रेडिट, वो अमाउंट भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हमारे पास सारी एंट्रीज आ गई तो मुझे मेरा यहाँ बनता है कि मैं इनके लेजर्स ड्रॉ करूँ। अब लेजर कैसे ड्रॉ करूँगा, ये मैंने पहला टी अकाउंट बनाया, ये लेट्स से मेरा टी अकाउंट है एल सी 001 का। सो एल सी सबसे पहले जो डेबिट हुई वो 10,000 से हुई। उसके बाद ये डेबिट हुई 15 लाख से। फिर ये डेबिट हुई 403200 से। फिर ये डेबिट हुई 50,000 से। सो टोटल अमाउंट मेरे पास कितनी बन गई वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस 50,000 प्लस 130, तो ये 19,63,000 की एलसी हुई मेरे पास। इसमें एक मिनट, इसमें एक सिफर ज़्यादा डल गया, एक सिफर इधर से हम निकाल देते हैं, 50,000 हो गया। ठीक है जी। सो टोटल एलसी मेरे पास हुई 1963200। दिस इज माई टोटल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट। यही वाली अमाउंट मैं यहाँ डेबिट करूँगा 1963200, और यही वाली अमाउंट मैं यहाँ क्रेडिट करूँगा परचेजेस के अगेंस्ट। तो ये वाली अमाउंट यहाँ क्रेडिट हो जाएगी 1963200, और हमारे पास एलसी का जो लेजर है ये यहाँ आके क्लोज हो जाएगा, और ये सारा अमाउंट उठ के परचेजेस में चली जाएगी। चलें जी, ये तो दिस वाज वेरी सिंपल कि आपने इसको उठा के एलसी को क्लोज कर दिया। अब बात आती है कि जब आप एलसी को क्लोज कर देते हैं तब आपने बैंक के हवाले से क्या बात करनी। बैंक का भी साथ ही लेजर या लाइबिलिटी का लेजर बनेगा, जो भी आपकी लिमिट होगी। ये लें, ये मेरा बैंक का लेजर है। बैंक सबसे पहले क्रेडिट हुआ हमारे पास 151.5 मिलियन से। फिर क्रेडिट हुआ 43200 से, बस इससे ज़्यादा नहीं हुआ। जब मैंने बैंक को इतना क्रेडिट किया तो टोटल अमाउंट मेरे पास कितनी बनी, 40320। तो बैंक ने इस टोटल इम्पोर्ट में मुझे जो पे किया दैट वाज 191903200। ठीक है जी। टोटल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट हमारे पास ये है, और इसके अगेंस्ट जो बैंक ने लाइबिलिटी पी की है वो हमारे सामने है, सामने आ गई। अच्छा, अब हम अगर हम कहें कि जी इसके ऊपर मुराबाहा एग्रीमेंट करना है, मुराबाहा कैसे होता है जी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट। तो मेरा ख्याल है यहाँ हम बना सकते हैं। ठीक हो गया, ये कॉस्ट आ गई, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे, प्रॉफिट को टोटल को ऐड करने के बाद हम टोटल इंस्टॉलमेंट्स पे डिवाइड कर देंगे कि जो कस्टमर है उसने हमें कितने अरसे में पे करना है। यहाँ एक थोड़ा सा टेक्निकल काम है, वो ये काम है कि लेट्स पे सपोज टोटल जो आपने बैग्स इंपोर्ट किए या टोटल यूनिट इंपोर्ट किए दोज वर इक्वल टू 5,000। तो पर बैग क्या प्राइस आई, पर बैग हमारे पास आया जी 1963200 डिवाइडेड बाय 5,000। ये हमारे पास एक बैग की कीमत निकल आएगी।
1963,200 डिवाइडेड बाय 5000, तो एक बैग की कीमत निकली हमारे पास 392 या 393 कर लें। अच्छा, एक बैग की कीमत हमारे पास निकली 393। अगर इस हिसाब से हम देखें तो कुछ इसमें से बैग कंपनी के अपने भी हैं जो बैंक ने उसके पैसे नहीं दिए। तो कंपनी के कितने बैग बनेंगे इसके अंदर? कंपनी के बैग बनेंगे, पहले आप बल्कि बैंक के निकाल लें, बैंक के कितने बैग बनेंगे जी? बैंक के बनेंगे 1903,200, ये बैंक ने पैसे पे किए, एक बैग की कीमत है 393। तो टोटल बैग्स के अंदर से बैंक के बैग्स कितने बने जी हमारे पास? 1903,200 डिवाइडेड बाय 393, ये हमारे पास 4842 बैग बने, 4842। तो अगर 4842 बैंक के बैग हैं तो हमारे कंपनी के बैग कितने हैं हमारे पास? कंपनी के बैग हमारे पास बनेंगे जी 5000 माइनस 4842, विच विल बी इक्वल टू 158। सो 158 बैग्स जो होंगे इसमें से कंपनी के होंगे, और बाकी बैग्स जो हैं वो बैंक के होंगे। ये टोटल प्रोसीजर है एलसी का, कि एलसी आपकी मूव होगी पहले, लेकिन एलसी के अंदर सबसे पहले हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कॉस्ट फाइंड आउट थोड़ी सी देर से होती है, वो इसलिए देर से होती है कि जब तक आपकी एलसी की पूरी ट्रांजेक्शन मुकम्मल नहीं हो जाती, वो तब तक कॉस्ट नहीं निकलती, ठीक है। या इसका दूसरा तरीकाकार यह है कि जब तक आप बैंक की फाइनेंसिंग यूज करते रहते हैं तब तक आप इसकी कॉस्ट नहीं निकाल लेते। जब आप आखिरी बैंक की फाइनेंसिंग एलसी के अगेंस्ट ले लेते हैं, उसको हम बैंक की लाइबिलिटी में डाल देते हैं, बैंक की लाइबिलिटी को हम कॉस्ट कंसीडर करते हैं बैंक के लिए। उस कॉस्ट के अगेंस्ट फिर हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करते हैं, और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, वो हम इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं। यहाँ जो कॉस्ट होगी बेसिकली बैंक की आएगी, एलसी की और कोई नहीं आएगी।